हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स माइंड 23 में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो ये जो हमारा आज का वीडियो बनने वाला है, ये पिछला ही वीडियो का एक भाग है। अब कहेंगे सर पिछला वीडियो का भाग का मतलब क्या? तो इसके पिछला वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं पवन ऊर्जा के बारे में। वहाँ तो हम लोग वाइंड एनर्जी के बारे में बात हो चुका है, और जब पवन ऊर्जा के बारे में बात किए थे तो उसी में हमारा एक टॉपिक था पवन चक्की, कि पवन चक्की चलाकर ही पवन ऊर्जा क्या होते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। तो वहाँ बहुत से लोग ऐसे कमेंट भी कर रहे थे कि सर उस वीडियो को बनाया जाए कि पवन चक्की क्या होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज इस वीडियो में पवन चक्की के बारे में जान लेते हैं। तो स्टार्ट किया जाए। आज का हमारा वीडियो क्या है भाई, जरा रिपीट करिए। पवन चक्की। कौन चक्की? पवन चक्की। एक हम लोग कहानी भी सुने होंगे कि चक्की चक्की नमक निकाल, जो एक नहीं था कार्टून टाइप में कि समुंदर में वो गिर गया चक्की और आज भी चलता है। तो वो चक्की तो भाई कहानियों का है, और ये हमारा जो चक्की है ये हमारे इंसान द्वारा बनाया हुआ रियलिटी चक्की है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कौन चक्की के बारे में भाई, पवन चक्की। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? तो इसको कहते हैं वाइंड मिल। क्या बोलते हैं? वाइंड मिल। और मिल माने आटा मिल नहीं है, ये चक्की है भाई पवन वाला। तो आप ये ना समझिए कि ये आटा मिल वाला है। ठीक है, तो शुरू करें पवन चक्की किसे कहते हैं। तो आइए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। ऐसी युक्ति, कैसी युक्ति भाई? ऐसी युक्ति जो पवन ऊर्जा को, कौन ऊर्जा को? पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। डिफिनेशन को अच्छे से समझ लिया जाए, क्या कह रहा है। ऐसी युक्ति जो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब कि ये पवन ऊर्जा को किस में बदल सकती है? तो विद्युत में भी बदल सकती है और यांत्रिक में भी बदल सकती है। एक तीर से दो निशाना लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखिए पवन ऊर्जा को क्या क्या कर दे रहा है, या तो विद्युत में भी बदल सकता है या तो यांत्रिक में भी। अब कहेंगे सर ये कैसे? तो इसके बारे में हम जानेंगे आगे चलकर इसी वीडियो में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है इसका डिफिनेशन। तो एक ऐसा युक्ति जो पवन ऊर्जा को क्या बदल दे, विद्युत ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा, तो उस युक्ति को क्या कहते हैं भाई लोग? उसे कहते हैं पवन चक्की कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि ये पवन चक्की होता कैसा है, जिसके बारे में हम गाना गा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, वो कौन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, उसको चित्रों को देखते हैं। तो देखिए चित्र को देख लिया जाए भाई, पवन चक्की कौन है। तो ये देखिए, ये रहा एक छोटा मोटा नमूना उस पवन चक्की का, लेकिन ये नमूना नहीं है, एक इमेज है जो कि कहीं ना कहीं ऐसा होगा तभी तो ये इमेज आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यही एक पवन चक्की का क्या है, इमेज है, जहाँ पर इसके देख रहे हैं लगे हुए हैं ये ब्लेड हैं, जो कि डायना भी हम इसको कह सकते हैं। और इसमें 4 गो डायना लगे हैं, किसी में 3 गो भी हो सकते हैं। अब बनावट के ऊपर है, ये कहीं ना कहीं किसी धुरी पर फिट है और उसी पर क्या कर रहा होगा, चलता होगा। और आसपास का देख लीजिए वातावरण एकदम क्लीन फ्रेश है, मतलब कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली व्यवस्थाएं नहीं है, तभी तो हवा आएंगे। पवन चक्की उसी जगहों पर लगती है जिधर हवा एकदम बहुत मात्रा में हो और भीड़ भाड़ का एरिया नहीं हो। बात समझ में आ रही है क्या? तो आपने एक पवन चक्की का चित्र को देख लिया कि अच्छा ये पवन चक्की है, हमने तो आटा चक्की को देखा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं भाई, इसको अलविदा कहा जाए। पवन चक्की भाई जी आप जाएं। अब आते हैं पवन चक्की बनता कैसे है, जिसको हम लोगों ने देख रखा उसकी बनावट कैसी होती है। तो चलिए देखते हैं कि पवन चक्की कैसे बनता है। तो उसके चित्र को ही हम देख रहे थे ना कि उसमें ब्लेड लगे थे। तो क्या कह रहा है कि पवन चक्की की बनावट में, किसकी बनावट में भाई? पवन चक्की की बनावट में। एक बार और, पवन चक्की की बनावट में एक पहिया लगा होता है। पवन चक्की के एक बनावट में क्या लगता है? पहिया, चक्का लगा होता है। अब कहेंगे ये सर चक्का कैसा होता है? अब हम कैसे बताएं? चक्का गोल गोल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? गोल गोल चक्का, बस ट्रक का भी चक्का होते हैं, तो वो अलग है। पवन चक्की की बनावट में एक पहिया लगा होता है, ठीक, जिसमें विशेष प्रकार की ब्लेड लगी रहती है। क्या लगी रहती है? ब्लेड लगी रहती है। कहाँ पर भाई? तो ये पहिया के ऊपर लगी रहती है। ये गोल पहिया हो गया, तो इसी पे क्या लगे रहेंगे? ब्लेड लगे रहेंगे ऐसे।
ब्लेड है ये, इस तरीका का ब्लेड है, ठीक है। कहेंगे सर ये कैसा ब्लेड बना रहे हैं तो हमको जो भी समझ में आ रहा है वैसे टेढ़ा मेढ़ा क्या कर रहे हैं, ब्लेड बना दिए, देख रहे हैं ना। तो ये चक्की है और बाकी के ये सब लोग भाई लोग क्या है, इनका ब्लेड है या डायना भी इसको कह सकते हैं, समझ रहे हैं। मोटर हम लोग नहीं खरीदते थे, छोटा मोटा मोटर का ऊपर एक पंखा लगा देते थे ना, वैसे ही है लेकिन बड़ा रूप है, अब इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो पवन चक्की की बनावट में थोड़ा सा इसको क्लीन करें, हाँ शुरू होए चलिए। पवन चक्की की बनावट में एक पहिया लगा होता है जिसमें एक विशेष प्रकार की ब्लेड लगी रहती है, जिसमें एक विशेष प्रकार क्या लगी रहती है भाई, ब्लेड लगी रहती है, जो एक खंभे के ऊपर व्यवस्थित रहती है। हमने चित्र को देखा कि खंभे के ऊपर क्या रहता था, व्यवस्थित, पीछे भी चित्रों में देखा ना, और भले बड़ा सा घर टाइप का था लेकिन खंभा पे होता है, ठीक है। जब तेज हवा बहती है, कैसी हवा बहती है, तो तेज हवा बहती है, तो पहिया अपने धुरी के चारों ओर, पहिया अपने धुरी के चारों ओर क्या करने लगता है, घूमती है। और इसमें लगा डायनेमो, डायनेमो के बारे में तो सुने होंगे ना, इसमें लगा डायनेमो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसमें लगा डायनेमो क्या करता है महान इंसान लोग, ये करता क्या है, डायनेमो पवन ऊर्जा को डायरेक्टली टांग के पटक देता है कि जाओ और विद्युत ऊर्जा में बदल जाओ। कौन भैया, तो ये डायनेमो भाई साहब। क्लियर बात समझ में आ चुका है। पवन चक्की की बनावट कैसी होती है तो आप देख लीजिए, यहाँ पर बातें हम पूरी तरह से समझाने की कोशिश किए हैं, थोड़ी सी प्रयास किए हैं। अब आपको समझ में आए या ना आए ये भगवान जाने, आपकी प्रकृति जाने कि आप क्या सोच रहे हैं। हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी कि हम समझा सके, ठीक है ना। तो पवन चक्की की बनावट आप लोग देख लीजिए और इसको पुनः एक बार रिवीजन करते हैं कि कैसे बना है भाई। तो आइए शुरू करते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं इसको तब तक छोड़ेंगे नहीं, जुनून पैदा करना होगा, जुनून, बिना जुनून का हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो आइए, पवन चक्की की बनावट में एक पहिया लगा होता है जिसमें एक विशेष प्रकार की ब्लेड लगी रहती है और एक खंभे के ऊपर व्यवस्थित रहता है। जब तेज हवा बहता है तो पहिया अपने धुरी के चारों ओर घूमती है और इसमें लगा डायनेमो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इस तरह से हमारा एक पवन चक्की की बनावट क्या हो चुकी, समाप्त हो गई। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी बनावट समझ में आई होगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं आगे हमारा क्या है। तो यहाँ पर देखिए, शानदार जबरदस्त एक चित्र बन के तैयार है। देखिए इस चित्र को जरा समझ लिया जाए, इधर जा भाई साहब, क्या कह रहा है। पवन चक्की का एक चित्र दिखाया गया है, ये इसका ब्लेड है यहाँ से। अब कलर आपको दिखा दें, कलर रेड कर लेते हैं, लग रहा है समझ में आ जाएगा। ये ब्लेड है, ये सब क्या है भाई, ब्लेड है, ठीक है ना। ये भी है, 3 गो इसमें ब्लेड लगा है, डायना जिसको हम बोल रहे हैं। और इसमें ये देखिए पवन चक्की का खंभा, बोल रहे हैं ना खंभा है इसका, देख रहे हैं। इसी खंभा के ऊपर ये हमारे ब्लेड वाले भाई साहब क्या करते हैं, तेज हवा के साथ नाचना शुरू करेंगे। और जैसे ही नाचेंगे तो इसके अंदर लगा डायनेमो क्या करेगा, धमाल मचा देगा। कैसे भैया, तो पवन ऊर्जा को क्या कन्वर्ट कर देगा विद्युत ऊर्जा में। बात क्लियर हो चुका है। तो इस तरीका से हमारा ये पवन चक्की देख रहे हैं ना, इधरों लगा हुआ है, एक वो ये भी है, ये भी है, ये बहुत लगा रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पवन ऊर्जा फार्म। ये बहुत बड़ी मात्रा में लगी होती है। और इधर की एरिया एकदम क्लीन एरिया होनी चाहिए, स्वच्छ एरिया होनी चाहिए, और सालों भर हवा बहे तब तक ही काम होगा। हवा नहीं बहेगा तो बात खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चित्र समझ में आ चुका होगा। तो हमें लग रहा है आगे बढ़ना चाहिए कि पवन चक्की का उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा है पवन चक्की का उपयोग, किस चक्की का उपयोग भाई, पवन चक्की का उपयोग कहाँ इसका उपयोग करते हैं। आखिरकार जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका कुछ तो हमारे जीवन में उपयोग होना चाहिए। भले हमारे ना हो, किसी बड़े कमेटी के अंतर्गत, किसी बड़े समूह के अंतर्गत उपयोग में आ जाए, हमारा घर पे नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक रूप से उपयोग होना जरूरी है। ना तो फिर पढ़ेंगे ही क्यों, बिना काम के पढ़ के एनर्जी खत्म करेंगे। एनर्जी के बारे में पढ़ ही हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब कहेंगे सर एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, लिखने के लिए पढ़ रहे हैं, तो बताइए कि केवल उतना ही तक जीवन सीमित है। अच्छा करिए, बढ़िया करिए, लेकिन ज्ञान भी अपने पास तो रखना पड़ेगा भाई। तो पूरी तरह से उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होगी कि पढ़ना भी है और अपने पास समझना भी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं।
पवन चक्की का उपयोग, पहला पवन चक्की का उपयोग, थोड़ा सा कलर बदल ले, ठीक। पवन चक्की का उपयोग जल पंप, वाटर पंप। अब कहेंगे ये सर कैसा होता है, तो जहाँ खेत की सिंचाई होती है उधर वाटर पंप लगते हैं, उसको चाहिए एनर्जी, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भैया वो एनर्जी कहाँ से लाएगा? तार खींच के कहाँ से ला सकता है? बड़ा बड़ा दूर तक खेती है, कहीं उधर इलेक्ट्रिक का व्यवस्था नहीं है, हमारे तरफ नहीं लेकिन दूसरे क्षेत्रों में बात हो रही है, उधर क्या कर रहा है, वाटर पंप में ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है। इस चित्र में दिखा रहा है बढ़िया से, इसको पहले समझिए। पवन चक्की का उपयोग जल पंप में किया जाता है। पवन चक्की का उपयोग कहाँ किया जाता है? जल पंप में, यानी वाटर पंप। ये क्या होता है वाटर पंप? तो इसका विशेष जानकारी तो हम नहीं जानेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ये भाई साहब लोग, महान इंसान लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पर ये एक तरह से पवन चक्की का ही क्या है, चित्र है। अब उस तरह का पवन चक्की नहीं है जो विद्युत उत्पन्न कर रहा है, वो दूसरा पवन चक्की था, बड़ा वाला था, ये उसका छोटा रूप है। और यहाँ देखिए पाइप सब लगे हुए हैं यहाँ पर, और ये सब क्या है, वाटर है भाई साहब। ये लोग इधर देख रहे हैं, पाइप लगाया गया है पूरा। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, वाटर पंपिंग करते हैं पवन चक्की के एनर्जी से ही, इसी के मेहनत से ही। बात समझ में आ चुका है क्या? तो आगे बढ़ते हैं। पवन चक्की का उपयोग नंबर दूसरा क्या है भाई? इसका ज़्यादा उपयोग ही नहीं है, बस विद्युत उत्पन्न करने में और ये कामों में, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या? जो हम अपना इंटरनल काम खुद न करके उससे करवा लें, ये ना होता है यांत्रिक ऊर्जा भाई। तो देखिए उपयोग नंबर दूसरा क्या कह रहा है, इसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में। अभी ये बात ही कर रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ उत्पन्न करने में किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने में। किसका उपयोग बोलिए? पवन चक्की का, हुए ना? तो चलिए शुरू करते हैं कि इसका उपयोग नंबर दूसरा क्या हो चुका, समाप्त हो गया है। तो पहला वाटर पंपिंग में और दूसरा इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न करने में। तो क्या ये समझ में आ चुका है आपको? तो आइए कुछ बेसिक नॉलेज अपने ज्ञान के लिए जानते हैं, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछ सके, ठीक है? तो क्या कह रहा है, पवन चक्की के उपयोग के लिए लोकप्रिय देश, आखिरकार पवन चक्की का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता कौन कौन सा देश हाईलाइट है इसका उपयोग के लेकर। तो पवन चक्की के उपयोग के लेकर हाईलाइट देशों में कौन है? हॉलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, और भी बहुत सारे देश हैं। हमारा इंडिया भी है, भारत भी है, लेकिन उतना हाईलाइट नहीं है जितना कि हाई भाई साहब है ना, ये भी है। इंडिया कहाँ पीछे होने वाला है, वो तो किसी न किसी तरह से आ ही जाएगा, क्योंकि देश का नाम है भारत देश महान, और जो है महान वो तो कुछ ना कुछ काम कर ही देंगे। तो ये भी इस भीड़ों में आएगा, और उतना नहीं, बहुत करीबी में ही है। अभी तो बहुत सारे देश पिछड़े हो गए इस पवन चक्की के उपयोग में, लेकिन हमारा इंडिया भी इसमें शामिल हो चुका है। तो चलिए हाईलाइट देशों में क्या क्या है? हॉलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, और अपना देश महान भारत भी है। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है? तो इस तरीका से हम समझ गए। कुछ पॉइंट यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इनसे संबंधित कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं तो और अच्छा रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी काम आ सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? पूरे विश्व में, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में, पवन ऊर्जा द्वारा भाई, पवन ऊर्जा द्वारा क्या उत्पन्न करने में? विद्युत उत्पन्न करने में। बात क्लियर? डेनमार्क प्रथम स्थान पर है। कौन प्रथम स्थान पे है? डेनमार्क। विद्युत उत्पन्न करने में पवन चक्की के सहायता से कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? बोलिए जल्दी। तो वह हमारा देश का नाम है डेनमार्क। हमारा देश नहीं इसका आंसर, हमारा देश तो भारत महान है, ये बात है। तो डेनमार्क है प्रथम स्थान पर, और इसीलिए डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। डेनमार्क को क्या कहते हैं भाई? पवनों का देश कहते हैं। बात क्लियर हो चुका है? किसको पवनों का देश कहते हैं? जल्दी बोलिए। तो आंसर होगा डेनमार्क को। आंसर क्या होगा? डेनमार्क को। क्लियर? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा समझ लेते हैं। इंडिया के बारे में भी समझेंगे, क्योंकि हम लोग भाई जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिस देश में है, उसका तो कर्तव्य बनता है ना जानना। तो देखिए क्या कह रहा है, पूरे विश्व में पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में भारत 5वां स्थान पे है। भारत कौन स्थान पे है भाई? 5वां स्थान पर। कौन? तो हमारा देश भारत, इंडिया कौन स्थान पे है? जल्दी बोलिए। तो 5वां स्थान पे है।
क्या करने में 5वां स्थान पे है? गाना गाने में नहीं ना चलिए गाना गाने में नहीं, क्या कर रहा है? पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में भारत कौन से स्थान पे है? 5वां स्थान पे है। बात समझ में आ चुका है क्या? बोलिए। तो आइए थोड़ा सा भारत में देखते हैं कि कहाँ पर ये विद्युत उत्पन्न हो रहा है अच्छा ढंग से। तो चलिए शुरू करते हैं कि किधर है भैया। देखते हैं भारत के तमिलनाडु कन्याकुमारी में। तो देखिए क्या कह रहा है, भारत में विशालतम पवन ऊर्जा, भारत में कौन ऊर्जा भैया? विशालतम पवन ऊर्जा फार्म तमिलनाडु के कन्याकुमारी। आप लोग सुने होंगे भाई, हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है अपने भारत देश के नक्शा में सबसे दक्षिणतम नीचे, जो ऐसे नहीं होता है यहाँ पर, इधर सबसे नीचे जो दक्षिणतम बिंदु है वहाँ कन्याकुमारी पॉइंट है, ठीक है ना। इंदिरा कॉल की इंदिरा पॉइंट कैसे तो नाम जानते हैं, उतना छोड़िए ना, उधर हमको ध्यान नहीं है। हाँ, ये हम जानते हैं भैया कि ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी के निकट क्या किया गया है? स्थापित किया गया है सबसे विशालतम क्या? पवन ऊर्जा फार्म। पूछ दिया जाएगा कि इंडिया में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म कहाँ है, बड़ी बड़ी पवन चक्की कहाँ चलती है, तो आपका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु के कन्याकुमारी के निकटतम स्थापित किया गया। वहां से कितनी एनर्जी मिलती है? तो कह रहा है कि जो लगभग 380 मेगावाट, 380 मेगावाट बहुत बड़ा होते हैं भैया, मेगावाट है, समझ रहे हैं ना। किलोवाट भी बड़ा होते हैं, किलोवाट घंटा भी, लेकिन ये है मेगावाट, विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि भारत में पवन चक्की जो है ये कहाँ से? कन्याकुमारी से कितना ऊर्जा उत्पन्न कर देता है? तो 380 मेगावाट। बात समझ में आ चुका है क्या? तो इस तरीका से हमारा ये टोटल जानकारी जितना जरूरत था, जितना हमें चाहिए उतना हम लोग क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो बस आप सभी से मेरा उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है भाई तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे और बस पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है भाई। सोचते रहिएगा, पानियों में तैरते रहिएगा तो मोती नहीं मिलता है। मोती को अगर पाना है तो समुद्र की गहराइयों में उतरना पड़ता है। तो इसीलिए केवल ऊपर ही ऊपर मन से काम करेंगे तो भैया हमारा परिणाम वैसा नहीं आएगा। तो इसीलिए मेहनत करिए और जुनून जगाइए अपने अंदर कि हम करके रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।